अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। अ, हम लोग पढ़े हैं बायोकेमिस्ट्री और आज जो है विटामिन्स वाले चैप्टर का पांचवा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बच्चों के अंदर रिकेट्स कॉज करती है और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स यानी कि रिकेट्स की ही एक टाइप है जो कि एडल्ट्स के अंदर। रिकेट्स इज स्पेसिफिक फॉर द चिल्ड्रन। हम लोग एक चिल्ड्रन के लिए वर्ड डेडिकेट करते हैं, दैट इज रिकेट्स। और अगर ही इसी को ही हम लोग एडल्ट्स की टर्म के अंदर देखें तो दैट इज नाउन एज ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स क्या होता है? इट इज अ डिजीज प्राइमरीली ड्यू टू द deficiency of dietary intake of vitamin D, but an inadequate supply of calcium, फॉस्फोरस, सनलाइट में ऑल्सो प्ले अ पार्ट। ठीक है, एक ऐसी डिजीज है कि जिसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो डाइटरी इनटेक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर विटामिन डी का जो इनटेक है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसके साथ में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। इनएडिक्वेट से मुराद होता है नाकाफी। ठीक है, नाकाफी सप्लाई ऑफ फॉस्फोरस, कैल्शियम। कैल्शियम जो दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और सनलाइट का भी जो है वो एक रोल होता है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन द लोअर कैल्शियम लेवल। इसके नतीजे में अगर डेफिशिएंसी मतलब कि जो कमी हुई है विटामिन डी के, उसके नतीजे में लोअर कैल्शियम लेवल्स है एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच। इसके नतीजे में पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि प्लाज्मा से कैल्शियम को जो है वो मतलब निकालता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम पूरा करता है, विच रिस्टोर द प्लाज्मा कैल्शियम। ठीक है, जो कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को पूरा करता है। ये अलग-अलग वर्ड्स हैं, कैल्शियम अलग है और ऐड अलग है। ठीक है, द एट द एक्सपेंस ऑफ बोन कैल्शियम। बोन के जो कैल्शियम है उसको इस्तेमाल करके, यानी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको वहां से निकाल के, ठीक है, प्लाज्मा का कैल्शियम पूरा करता है। अगर प्लाज्मा का कैल्शियम पूरा नहीं करेगा, न्यूरॉन नहीं काम करेंगे, मसल्स नहीं काम करेंगे, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बोन के अंदर तो डिपोजिशन हुई है ना, तो बोन्स को जो है वो लाइक जब बोन्स को भी जरूरत है डेफिनेटली जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन पहले जो है इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मा कैल्शियम को पूरा किया जाए। ठीक है, बहुत से इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, बहुत से बॉडी के अंदर रिएक्शन है जो कि जिनके अंदर कैल्शियम जो है वो डायरेक्टली यूज होता है, डायरेक्टली यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो सीरम फॉस्फेट लेवल इज डिक्रीज टू 1 to 2 मिलीग्राम परसेंट। ठीक है, नॉर्मल जो है 4 to 6 मिलीग्राम होता है, लेकिन सीरम फॉस्फेट लेवल जो है वो क्या रिड्यूस हो जाता है 1 to 2 मिलीग्राम परसेंटेज पे। ठीक है, ड्यू टू द पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिविटी। रिकेट्स जो है वो क्लिनिकली देखा गया है व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंट इन कन्वर्जन टू कैल्सिट्रियोल। ठीक है, रिकेट्स इस तरह से भी देखा गया है क्लिनिकली, जब पर्सन जो है वो नॉर्मली यानी कि विटामिन डी के सोर्सेज जो है उनको यूटिलाइज कर रहा हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर देखा था, यहाँ फोर्टिफाइड मार्जरीन, यानी कि डिफरेंट जो इनके सोर्सेज हैं उनको वो यूटिलाइज कर रहा हो। ठीक है, जिससे जो है हमें क्या मिल रहा हो, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या एर्गोस्टिरोल वगैरह मिल रहा हो, लेकिन उसकी कन्वर्जन जो है कैल्सिट्रियोल के अंदर ना हो पा रही हो। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था बकायदा तौर पे। अगर हम लोग इसकी बात कर ले, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से सूरज की रोशनी में कोलीकैल्सिफेरॉल बनता है। कोलीकैल्सिफेरॉल मजीद जो है लिवर के अंदर जाके एक्टिवेट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसके आगे एल भी आता है, ओ एल आता है। आगे किडनी के अंदर कन्वर्जन होती है 125 डाई कोलीकैल्सिफेरॉल। अगर ये कन्वर्जन भी नहीं हो रही है तो बेसिकली दिस इज द एक्टिव फॉर्म दैट इज यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, ये एक एक्टिव फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होती है। अगर ये भी नहीं बन रही है देन रिकेट्स हो सकती है बच्चों को। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, हम लोग पढ़ते हैं बोन्स। ठीक है, बोन्स के अंदर उसकी क्या आती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बोन्स को तोड़ते हैं। तो जब बोन्स टूटेंगी, यानी कि बोन्स के अंदर से रिसॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हो, यानी कि कैल्शियम को बोन्स के अंदर से निकाला जाए। ठीक है,
ताकि प्लाज्मा का कैल्शियम यानी कि ब्लड का कैल्शियम पूरा किया जाए। इस वजह से बोन्स के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि बोन्स को तोड़ने वाले जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकाल के ब्लड का कैल्शियम पूरा किया जाता है। उस वजह से बोन्स जो होती हैं वो वीक यानी कमजोर और फ्रेजाइल यानी टूट जाने वाली हो जाती हैं। न्यूली लेड बोन्स इज अनकैल्सिफाइड, जो नई बोन्स बनती है वो अनकैल्सिफाइड होती है। अनकैल्सिफाइड से मुराद ये है उनके अंदर जो कैल्शियम है वो पूरा नहीं हो रहा होता है, या उनके अंदर कैल्शियम जो है वो नहीं मतलब स्टोर हो रहा होता है, उनके अंदर कैल्शियम नहीं होता है। वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज यानी कि स्केलेटन के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज सही तरह बनता नहीं है स्केलेटन। उसके अंदर सबसे पहले है बो लेग्स, ठीक है, टांगे टेढ़ी हो जाना। टांगे टेढ़ी हो जाने के अंदर बो लेग्स के अंदर क्या होता है कि लाइक इस तरह से बोन्स हैं, उनकी बोन्स जो है वो फॉरवर्ड मूव करती हैं या बाहर की तरफ मूव करती हैं, दैट इज नाउन एज बो लेग्स, ठीक है। यानी कि टांगे जो है वो बो हो जाती हैं, झुक जाती हैं लाइक, ठीक है। उसके बाद जो है रिकेटी प्रोसेरी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है नोड्यूल डेवलप एट द कॉन्ड्रो कॉस्ट्रल जंक्शन, ठीक है, सॉरी कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। नोड्यूल क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग नोड्यूल की डेफिनेशन देखें तो नोड्यूल होता है enlarged film bead like swelling at the junction where the rib meets the bone meets its cartilage, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग इसको मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन क्या होता है। कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन से मुराद ये है कि ऐसा पॉइंट जहां पे, ठीक है, कार्टिलेज, ठीक है, और जहां पे बोन मिल रहे हैं दैट इज नोन एज कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन, ठीक है। ये जैसे कि ग्रीन ग्रीन के अंदर हाईलाइट हुआ हुआ है रिब्स रिब्स के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जहां पे बोन, ये बोन है यानी कि सॉलिड हड्डी है, और ये है कार्टिलेज, ठीक है, यहाँ पे मिल रहे हैं दैट इज नोन एज कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे इस बच्चे के अंदर नोड्यूल डेवलपमेंट इनलार्जमेंट हुई हुई है, दैट इज नोन एज नोड्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये इस जंक्शन यानी कि जहाँ पे रिब्स जो है वो मिलती हैं बोन्स के साथ, सॉरी बोन्स जो है कार्टिलेज के साथ मिल रही है, वहां पे जो है नोड्यूल डेवलपमेंट हुई हुई है, ठीक है। तो बैक टू आवर टॉपिक, इसको हम लोग रिकेटी रोसेरी बोलते हैं, ठीक है। और ये रिस्ट एंगल्स एंकल्स या नीज के ऊपर भी जो है नोड्यूल डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है स्पाइन, स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी है। नॉर्मल स्पाइन इस तरह से है, ठीक है। अगर इसके अंदर डिफरेंट तरह से हो सकती है, लाइक काइफोसिस हो सकती है, लॉर्डोसिस हो सकती है, और स्कोलियोसिस हो सकती है, स्कोलोसिस हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, नॉर्मल हम लोगों ने स्पाइन देखी है किस तरह से होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास लॉर्डोसिस आती है। लॉर्डोसिस के अंदर आते हैं यहाँ पे लंबर रीजन होता है हमारा ना, दिस रीजन इज नाउन एज लंबर रीजन, ठीक है। हमारी बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, अब ये अगर ज्यादा अंदर की तरफ यानी कि इधर मूव कर जाए दैट इज नाउन एज लॉर्डोसिस, ठीक है। स्पाइन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है, साइड वाइड स्पाइन, ठीक है। स्कोलियोसिस के अंदर जो है वो साइड की स्पाइन होती है, ठीक है। स्कोलियोसिस के अंदर बेसिकली साइड की स्पाइन होती है, और काइफोसिस के अंदर जो है वो बैकवर्ड की तरफ स्पाइन होती है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो ये इन तीनों का जो है डिफरेंस है कि इनके अंदर क्या क्या यानी कि स्पाइन के अंदर चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है जिसको मैंने करेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। कि काइफोसिस जो होता है बेसिकली जो है बैकवर्ड प्रोट्रूड स्पाइन होती है। स्पाइन जो है वो बैक की तरफ निकली होती है, ठीक है, ऊपर वाली साइड से, यानी कि जो जहाँ पे सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन होता है बेसिकली वहां से, ठीक है। तो आउटवर्ड कर्व ऑफ थोरेसिक स्पाइन, थोरेसिक वाले रीजन में, ये थोरेसिक वाला रीजन होता है ये, तो यहाँ पे आउटवर्ड कर्व होती है, ठीक है। लॉर्डोसिस क्या होता है, इनवर्ट कर्व ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। लॉर्डोसिस क्या है, यहाँ लंबर वाले रीजन में इनवर्ड कर्व बनी हो दैट इज अ लॉर्डोसिस, ठीक है। उसके बाद
स्कोलोसिस क्या है? साइड वेज कर्व ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो है, ठीक है, वो अगर साइड पे मूव करिए इस तरह से, या तो दैट इज लॉर्डोसिस। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है वो गलत लिखी हुई है, इसको जो है वो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। काइंडली आप लोग इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन ये तीनों लिखवाई हैं। ठीक है, जो साइड पे आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्रेनियोटैप्स। क्रेनियोटैप्स इज द सॉफ्टनेस ऑफ द स्कल बोन्स, जो हमारे स्कल होता है। ठीक है, जो बेसिकली रिकेट्स जो है वो बच्चों की बीमारी है, तो बच्चों का जो स्कल होगा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने, दैट इज अ क्रेनियोटैप्स। उसके बाद हैरिसन सेल्कस। ठीक है, हैरिसन सेल्कस ट्रांसवर्स ग्रूव इन आइदर साइड ऑफ द बोन। सेल्कस क्या होता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रांसफर्स। ठीक है, जो यानी कि बेसिकली मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करता हूँ, देन आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकेंगे। ठीक है, हैरिसन्स ग्रूव ये है कि लाइक अगर मैं कहूँ इस तरह से, यानी कि दिस इज अ ट्रांसवर्स। ठीक है, ये एक लाइन के अंदर, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दैट इज अ ट्रांसवर्स आपके समझने के लिए इस तरह से, यानी कि इस तरह से नहीं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर्स है। ग्रूव कहते हैं इंडेंटेशन को, या कोई अगर मैं पंजाबी में बात करूं 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 तो यहाँ पे कोई खपा पड़ा हुआ हो, या कोई इंडेंटेशन अंदर की तरफ कोई चीज धंसी हुई हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसफर्स ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक और आपके साथ पिक्चर शेयर करूं, तो दैट इज ऑल्सो ये कि ये इसकी देखें चेस्ट के ऊपर आप देखें कि ये रिकेट्स का एक बच्चा है, उसके जो है ट्रांसवर्स ग्रूव, या हम इसे कहते हैं हैरिसन्स सेल्कस। ठीक है, जिसके अंदर इसके चेस्ट के ऊपर एक ट्रांसवर्स ग्रूव है, आइदर साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की किसी भी साइड के ऊपर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट क्या होता है कि स्टर्नम जो है, दरमियान वाली हड्डी जो होती है। ठीक है, पिजन चेस्ट क्या होता है? दैट इज नोन एज दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की ये वाली जो चेस्ट है, अगर ये बहुत ज्यादा बाहर आ जाए, प्रोट्रूड कर जाए, बाहर की तरफ आए, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ निकले, इसे हम लोग प्रोट्रूड करना। ठीक है, जैसे इस पेशेंट को अगर आप देखें, तो इसकी जो स्टर्नम है वो प्रोट्रूड कर रही है, बाहर की तरफ मूव कर रही है, दिस इज हम इसे पिजन चेस्ट बोलेंगे। ठीक है, लास्ट के ऊपर पॉट बेली एब्डोमेन है। पॉट बेली मतलब मटके जैसा पेट हो जाना, दैट इज नोन एज पॉट बेली एब्डोमेन। तो ये भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है टीथ। टीथ की बात करें हम लोग तो डिले डिलेइंग टीथ। ठीक है, देर से दांत आते हैं, माल फॉर्म्ड, सही तरह बनते नहीं है, डिफेक्टिव इनेमल प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ऊपर वाली दांतों की जो लेयर होती है, दैट इज नोन एज इनेमल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। ठीक है, दांत की जो लेयर होती है, जैसे यानी कि इस तरह से दांत है, दांत के ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। ठीक है, इनेमल के नीचे जो है वो डेंटिन भी होती है। ठीक है, और लेकिन ऊपर वाली जो लेयर होती है वो इनेमल होती है। अब इनेमल जो है वो सही तरह बन नहीं पाता है, विच एक्सपोजेस टू टूथ टू डिके, जिसकी वजह से दांत जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो जो है वो दांतों के अंदर मिसबैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, टेटनी क्या होता है? इट में अगर टेटनी मतलब हाथ पांव टेढ़े हो जाना, या जिस्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, जब कैल्शियम जो है, सीरम कैल्शियम यानी कि ब्लड का कैल्शियम जो है, उसके लेवल्स जो है वो 1 मिलीग्राम परसेंट से तक आ जाए, या नॉर्मल जो है कैल्शियम लेवल जो होते हैं 9 to 10 मिलीग्राम परसेंट होते हैं, लेकिन अगर ये 1% तक आ जाए, तो तब ये टेटनी की जो है कंडीशन हो सकती है, जिसके अंदर कार्पोपीडल स्पैज्म हो सकता है। कार्पोपीडल स्पैज्म से मुराद है हाथ पांव टेढ़े हो जाना। ठीक है, दैट इज टेटनी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, दैट्स ऑल फॉर द रिकेट्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का नाम जो है वो एडल्ट रिकेट्स भी रखा जाता है, या जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर अगर कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, दैट इज नोन एज एडल्ट रिकेट्स, या ऑस्टियोमलेशिया से कहते हैं हम लोग। इट मोस्टली अकर्स इन द वुमेन।
ठीक है, ये वुमेन यानी कि औरतों के अंदर ज्यादा पाई जाती है ये बीमारी, है विच हैव लिटिल एक्सपोजर टू द सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी में उनका बहुत कम एक्सपोजर होता है या सूरज की रोशनी में नहीं जाती है, एंड आर इकोनॉमिकली पुअर। ठीक है, और वो फाइनेंशियली या पैसों के हवाले से वो इतने वेल नहीं होते हैं या बेहतर नहीं होते हैं, या थोड़ा सा उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो अच्छा नहीं होता इतना। अंडरगोन रिपीटेड प्रेगनेंसीज, और वो लाइफ में उन उनकी काफी सारी प्रेगनेंसीज प्रीवियस रही है। ठीक है, और लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन यानी कि वो अपने बच्चों को फीड भी करवाते रहे हैं, मिल्क फीड करवाते रहे हैं। तो बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज्ड, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हड्डियों के अंदर से सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो मोबिलाइज होके, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हाई हो जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन्स को जो तोड़ने वाले सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी हाई हो जाती है, और वो जो मिनरल्स को मोबिलाइज करके जो है वो मोबिलाइज मतलब चला के जो है वो ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरे जो है वो बताता है कि लेस डेंस एरियाज एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन्स। ठीक है, एक्सरे जो है वो हमें बता देता है कि कहाँ पे जो है लेस डेंस, कहाँ पे जो है वो कम चीजें या कम प्रोटीन्स और लेस डेंस एरियाज हैं, और लेस मिनरलाइज बोन्स। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी, मतलब बोन्स को दिखाता है कि उनके अंदर मिनरल्स की कमी है, वहां पे कैल्शियम की इतनी ज्यादा डिपोजिशन नहीं है। कैल्शियम मोबिलाइजेशन इज ग्रेटर, जब हड्डियों के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होता है तो कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा निकल के हड्डियों से जो है ब्लड में जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम मोबिलाइजेशन जो है वो ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ फॉस्फेट मोबिलाइजेशन। ठीक है, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट, ठीक है, नरम, वीक, ठीक है, कमजोर और जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं। ठीक है, बोइंग ऑफ लेग्स हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लोअर लेग्स यानी कि टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। लूजर जोन्स, ठीक है, इन इज द कैरेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फीचर, यानी कि हम लोग अगर रेडियोग्राफी करवाएं, एक्सरे वगैरह करवाएं, तो लूजर जोन जो है वो हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्राम के साथ शेयर करता हूँ, देन आपको इजीली समझ आ जाएगा। यानी कि अगर आप देख सकते हैं ये एक रेडियोग्राफी का, ये जो ब्राइट जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ना, ये लूजर जोन्स हैं या ये लेस डेंस एरियाज हैं, यानी यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रोटीन्स और यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मसल वीकनेस है। ठीक है, मसल वीकनेस, पेशेंट विल फाइंड डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड गेटिंग आउट ऑफ द चेयर। पट्टे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो इतनी आसानी से जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है और चेयर से नहीं उठ उठ पाता है। और इस तरह से स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि अक्सर लोग के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, मैं सीढ़ियों से गिर गया या गिर गई। ठीक है, कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और उन्हें जो है वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में चोट आती है। ठीक है, टेटनी भी हो सकती है। टेटनी एक बीमारी है जिसके अंदर कार्पोपीडल स्पैज्म और फेशियल ट्विचिंग होती है। ठीक है, अब इसको मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। कार्पोपीडल स्पैज्म यानी कि हाथों, कार्पो मतलब कार्पल जो है वो हाथ की उंगलियों को बोला जाता है, पीडल पाँव को बोला जाता है। तो कार्पोपीडल स्पैज्म जो है वो यानी कि हाथ और पाँव टेढ़े हो सकते हैं, और फेशियल ट्विचिंग मतलब के फेस के मसल्स का अकड़ाव हो जाए तो दैट इज नोन एज फेशियल ट्विचिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी के लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएं तो देन क्या होगा। ठीक है, रेज्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉस्फेट लेवल्स, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा हमारे बॉडी में, नोजिया, ठीक है, दिल खराब होना, एनोरेक्सिया, यानी कि ये खाने से रिलेटेड बीमारी है जिसके अंदर भूख वगैरह लगती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर होती है और फीमेल्स खाना नहीं खाती हैं इसके अंदर। ठीक है, एनोरेक्सिया हो सकता है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आना, पोलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन करना, पोलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगना। ठीक है, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, जीआईटी के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, किडनी स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, पथरी बन जाना किडनीज के अंदर, कैल्सिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, कैल्सिफिकेशन से मुराद है कि कैल्शियम जमा हो जाएगा बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज में, ऐसे टिश्यू यानी कि लाइक हम लोग कहते हैं कि कोई ऑर्गन है जो कि नरम है जिसके अंदर हड्डी नहीं है।
ठीक है, वहां पे जो आके कैल्शियम जो है डिपॉजिट होना, जमा होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? स्पेसिफिकली किडनीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर, ठीक है, इन जगहों पे जाके, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज है, वहां पे जाके कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम जो है वहां पे हार्डनेस लेके आता है बेसिकली। दैट्स ऑल फॉर द विटामिन डी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।